तो किसी ने पूछा है कि असली संतोष क्या है? कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस? लेकिन हैप्पीनेस ज़रा कन्फ्यूज़िंग शब्द है। संतोष अच्छा है। संतोष मतलब मैं अ, अपनी ज़िंदगी से जिस भी हालत में हूँ, मैं खुश हूँ। तो सामान्य डेफ़िनेशन ये है संतोष की। एक बार एक कोई ट्रेनिंग टाइप की थी ऑफ़िसर्स की। ये ऑफ़िसर्स जो अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ऑफ़िसर्स की कोई बड़ी मीटिंग किसी ने की, किसी एनजीओ ने और मुझे भी बुला दिया कि आप थोड़ा-सा कुछ बोलिए। तो मेरा थीम यही था, मैंने कहा आपके हिसाब से क्या चाहिए इंसान को ज़िंदगी में ताकि वो खुश रहे? तो तब एक भाई साहब ने बोला और उनसे शायद ज़्यादातर लोग एग्री कर रहे थे कि जी खुशी के लिए तो अच्छी अ, अच्छी पत्नी हो, आपको प्यार करने वाली हो और घर में माया हो, पैसे हों, आपकी संतान अच्छी हो, बच्चे ठीक-ठाक पढ़ाई करें, बाद में अच्छी जॉब करें, बुढ़ापे में आपकी देखभाल करें और बस अ, ये अगर है तो और क्या चाहिए? किसी स्टूडेंट को पूछो कि भई आप संतुष्ट हो? तो बोलेगा अभी तो नहीं, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर लूँ, मैं जब ऑफ़िसर बन जाऊँगा और मेरी शादी हो जाएगी ठीक-ठाक और मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास घर होगा, मेरे पास पैसे होंगे, इज़्ज़त होगी और तब मैं ज़रूर संतुष्ट हो जाऊँगा। जिसके पास ये सब है, उसको पूछो, वो ऑफ़िसर है और उसके पास ये सब कुछ है मतलब पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है। अब वो कहता है कि जी है तो है, लेकिन एक उदासी-सी है। कुछ मिसिंग है, समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, जो ठीक-ठाक है। दुनिया के हिसाब से ठीक-ठाक है, मतलब उनके पास पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बार-बार से तो, लेकिन उदास हैं। एक तो फ़िल्मी एक्टर बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े फ़िल्मी एक्टर का इंटरव्यू मैं सुन रहा था और वो बोल रहे थे कि मैं आधी रात को जब सब सोए होते हैं, मुझे नींद नहीं आती। बहुत मन व्याकुल होता है और मैं बालकनी में बैठ जाता हूँ और बहुत उदास होता हूँ और मुझे समझ नहीं आता उस उदासी का रूट क्या है। एक बार एक टीचर्स ट्रेनिंग में एक गुरुजी मेरे पास आए। वो कहने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैतृक संपत्ति है, सैलरी ठीक-ठाक है, 2 बच्चे हैं, ज़मीन है, घर है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। कोई अजीब-सी उदासी रहती है ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये है कि संतोष के लिए बाहर-बाहर की परिस्थितियाँ काफ़ी नहीं हैं और शायद हमको पता रहता है कि ये जो परिस्थितियाँ हैं, इनका भरोसा भी नहीं, बदल भी तो सकती है। भई अभी सब ठीक-ठाक है, कौन जाने? फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, आपका बहुत क्लोज़ कोई, सारा संतोष खत्म। भूकंप आए, आपका मकान उजड़ जाए, आपका बिज़नेस चला जाए, हाँ, आपको कोई बीमारी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चे
योग्य ना निकलें, पता चला कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने शहर गया था और वो ड्रग्स लेने लग गया। कुछ भी हो सकता है। तो भई असली संतोष बाहर की परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता। बाहर बाहर से हमें चाहिए अच्छी परिस्थितियाँ, थोड़ा-सा अ, शरीर ठीक रहे और थोड़ा-सा दिक्कत ना हो ज़्यादा, थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये सब है तो ज़िंदगी में असली संतोष है, नहीं। अभी आपको ठीक लग सकता है कि अभी सब ठीक है, कब तक ठीक रहेगा? फिर मृत्यु आएगी, आगे तक का हिसाब लगाओ ना, ओल्ड एज आएगी, तरह-तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, बुढ़ापे में ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। और कोई बहुत बड़ा ऑफ़िसर था, उसकी बहुत चलती थी और उसके नाम से लोग मतलब बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। अब बूढ़े हो गए, मृत्यु नज़दीक है और कोई कोई पूछ ही नहीं रहा। अंतिम समय में पता चलता है कि यार कहाँ की पावर। अब जो आगे के क्षण हैं, साँस उखड़ रही है, उसकी तो कोई तैयारी की ही नहीं। तो भई असली संतोष मेरे ख़्याल से ये अंदर की स्थिति है। ऐसी स्थिति आपकी हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति हो, आपका मन ज़्यादा विचलित ना हो। बाहर की परिस्थितियाँ अच्छी हैं, तो आप अति खुश ना हो जाओ उन परिस्थितियों के कारण। आप सिर्फ़ ये बोलो ऐसा है, अभी ऐसा है और आप तो खुश ही हैं, पहले भी खुश थे। अब ये परिस्थितियाँ बदल गई, ये सुख-सुविधाएँ, साधन इत्यादि, इत्यादि चले गए, आप पर फ़र्क फिर भी नहीं पड़ा। थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है, थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन आप अंदर से फिर भी संतुष्ट हो। तो ये वाला जो संतोष है वो असली है और ये कब आएगा जब हो सकता है कि बचपन से ही अगर ये हिंट आपको कोई दे दे बचपन से ही कि भाई बाहर-बाहर से तो कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर ले, ये नहीं है असली रास्ता खुशी का, संतोष का। असली जो संतोष है, वो तब आएगा जब तू अंदर की शक्ति को ढूँढेगा। तो आध्यात्म इसी के लिए है। लोग आध्यात्म के नाम पर भी वर्ल्डली डिज़ायर से लिप्त रहते हैं। मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे भगवान जी मेरा बेटा पास हो जाए या मेरी शादी ठीक-ठाक हो जाए। बाहर की चीज़ें माँग रहे हैं आप और माँग रहे हैं। तो जब तक आप माँग रहे हैं, तब तक आप आध्यात्मिक हैं नहीं। माँगना माँगने की तो ज़रूरत ही नहीं, आपके अंदर है भई अनंत। जब आपको अपने अंदर की अनंत शक्ति का थोड़ा-सा भी स्पर्श हो जाए और आपको पता चल जाए ये है रास्ता, ये है रास्ता और आप विचलित ना हों, डिगे नहीं और ये जो अंदर की शक्ति को हम एक्सेस करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फिर भटक जाएँ, फिर भी लोग भटक सकते हैं। मतलब आप ध्यान कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि जैसे और कहते हैं कि बहुत एनलाइटेंड हो गए। अब मैं जब एनलाइटेंड शब्द का उपयोग करता हूँ, मेरा मतलब अरहंत से नहीं है। जो बुद्ध बोलते हैं ना, अरहंत, अरहंत जो हो गया उसको गुस्सा नहीं आ सकता, वो तो अंतिम स्टेज पे पहुँच गया। लेकिन ये आजकल की जो सामान्य डेफ़िनिशन है एनलाइटनमेंट की वो ये है कि आपको कोई झलक मिल गई, स्पेस और टाइम के पार आप चले गए अ और वो झलक मिली तो उससे आपके ये राग द्वेष सब खत्म हो गए, आपकी विकृतियाँ खत्म हो गई, ऐसे नहीं, लेकिन उस झलक से आपको मतलब पता चल गया। अब जो समझदार इंसान है, वो उस रास्ते पे चलेगा, आध्यात्म के रास्ते पे और शुद्धिकरण के रास्ते पे।
कि भई ये राग न रहे, द्वेष न रहे, धीरे-धीरे मेरे अंदर अभिमान न रहे, ईगो न रहे और जो-जो विकृतियाँ हैं धीरे-धीरे वो कम होती जाएँ। कॉन्शियसली मैं काम कर रहा हूँ अपने अ, शुद्धिकरण के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। तो अ, ये वाला जब रास्ता है अध्यात्म का, तो तब ये है कि बिना किसी कारण के आप संतुष्ट हैं। बाहर से मतलब लोगों को लग रहा है कि आप गरीबी में रह रहे हैं और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं। तो अंत में मैं एक छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ, हो सकता है आपने सुनी भी हो कि एक कोई टूरिस्ट था, उसको शौक था, मोटरसाइकिल थी उसके पास और वो अकेला निकल जाता था नेचर में। तो एक घनघोर जंगल में सड़क बढ़िया थी और वो चलता गया और एक जगह बहुत ही शानदार स्पॉट आया और उसने सोचा कि यहाँ पे मैं ज़रा रुक जाता हूँ। तो मोटरसाइकिल थोड़ा सड़क के किनारे ले गया एक तरफ थोड़ा अंदर की तरफ, मोटरसाइकिल उसने खड़ी की और उसको हल्की पानी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा यार कहीं कोई स्रोत है, कोई छोटा-सा, तो उसके पास वाटर बॉटल थी, उसने सोचा वहाँ का पानी मैं भर लेता हूँ, नज़दीकी लग रहा है। लेकिन चलते-चलते रास्ते में उसने एक फूल देखा और फूलों से उसको बहुत प्यार था। ये फूल उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो धीमे-धीमे, मंद-मंद हवा में फूल झूम रहा था। ऊपर नीला आकाश था, अनंत आकाश। चारों तरफ ये वृक्ष थे। सूरज की अ, रोशनी नीचे अ, ये घास पर अ, बहुत ही विचित्र लग रही थी। तो ये अब सिम्बॉलिक कहानी है। तो टूरिस्ट ने इसको बोला फूल को, पहले देखता गया, देखता गया, देखता गया कि हे फूल तू कितना सुंदर है। काश कि तू राजा के बाग में होता, तुझे देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते। ये कितनी किस्मत खराब है, तू इस जंगल में होगा, कौन देखेगा तुझे? मैं तो बाई चांस ये तो कि बाई चांस मैं रुका, नहीं तो मैं भी ना देख पाता। तो फूल मुस्कुराया, फूल ने कहा भाई साहब वैसे तो मैं बात करता नहीं क्योंकि पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन आपको असली बात का पता नहीं है। कौन-सा राजा? तुम्हारे धरती के राजा तो कल मर जाएगा वो, कौन पूछता है उसको? कितने आए, कितने गए? कि मुझ मेरा डायलॉग आसमान से है, अनंत आकाश से है और इस सुंदर धरती से है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कि तुम देखो। अब तुम आ गए, तुमने बात ऐसी बोल दी कि मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो खुशी है, वो और कहाँ हो सकती है। तो ये मतलब कुछ नहीं है आपके पास दुनिया के हिसाब से, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट हो क्योंकि आपके पास सब कुछ है। ये स्थिति कब आती होगी कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह कबीर साहब कहते हैं ना, चाह जब खत्म हो जाएगी। बुद्ध कहते हैं दुःख का कारण है तृष्णा, डिज़ायर। जब तक आपको कुछ चाहिए जगत से, तो तब तक आप खुश नहीं रह सकते, तब तक आप दुखी रहोगे। और कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, केयर फ्री। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए साइकोलॉजिकली, फिज़िकली रोटी, कपड़ा, मकान इसकी बात नहीं कर रहे, साइकोलॉजिकली कुछ नहीं चाहिए, वाह-वाह नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, अतिरिक्त धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जिसकी कीमत इस संसार में है, तो वो ही शहंशाह। जब तक आपकी नज़र दुनिया पे है, यहाँ से कुछ मिलेगा, एप्रिसिएशन या धन या कुछ भी, जब तक जगत से नाता है
तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू हुई नहीं। जब तक नाता जगत से, तब तक भक्ति न होई। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक साइकोलॉजिकली आप दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, तो असली संतोष क्या है? आप जगत पे डिपेंडेंट नहीं हैं। क्योंकि आपको ऐसे स्रोत का पता चल गया है, चाहे थोड़ा-सा भी चला, जो अनंत है और जो आपका शरीर जब मर भी रहा होगा, तो वो जो स्रोत है वो आपके साथ है, बल्कि तब और भी ज़्यादा आपके साथ है। क्योंकि शरीर की जो बाधा है, वो भी समाप्त हो रही है। ध्यान में शरीर तो बाधा डालता है ना, इसलिए हम इसके पार जाना चाहते हैं, तो शरीर को बिठा देते हैं, बिल्कुल भई कि तू बाधा मत डाल, और मन को भी बोलते हैं तू बाधा मत डाल, तब हम बहुत मुश्किल आती है। लेकिन जिस इंसान को उस स्रोत का पता चल गया, स्पर्श उसका कर ही रहा है बहुत टाइम से रोज़, रोज़-रोज़, मृत्यु के समय बहुत बड़ा अवसर है। मृत्यु के समय अब शरीर भी जा रहा है तो ब्लिस की स्टेट में मरेगा। तो ऐसा संतोष अगर आ जाए तो सारी दुनिया सुंदर बन जाए, बेकार की हबड़-दबड़ सब खत्म हो जाए और आदमी बहुत कम साधनों में, और तब क्रिएटिविटी होगी, तब ज्ञान-विज्ञान तब असली ढंग से सही दिशा में प्रगति करेगा।